हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं लेके आया हूँ एनटीपीसी से रिलेटेड अपना पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं और आज मैं 5वां पार्ट लेके आ चुका हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल चुके। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो फूलों की जो घाटी है ना वो किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में, ये उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि नेपाल का झंडा किस रूप में है। तो नेपाल का जो झंडा है ना वो किस रूप में है, तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। किस रूप में है, नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के रेहान और ऋचा शर्मा का नाम किस खेल से जुड़ा है। जो भारत के रेहान और ऋचा शर्मा है ना, इनका नाम किस खेल से जुड़ा है, तो इनका नाम है तैराकी से जुड़ा है। यानी तैरने की जो होती है ना स्विमिंग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्विमिंग, उनसे इसका नाम है जुड़ा। तो ये बहुत पॉपुलर तैराक है, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है। माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, विश्वनाथ आनंद। कौन है इनके, विश्वनाथ आनंद है माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस के लेखक। इसके बाद अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आसफा पावेल का नाम किस खेल से है। आसफा पावेल है ना, आसफा पावेल ये खिलाड़ी है और इनका नाम किस खेल से है, तो इनका नाम किस से, एथलेटिक्स से। ये किस खेल से जुड़ी हुई है, एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जो वाटर पोलो गेम होता है उसमें ना एक पक्ष में ना खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ है, कहाँ हुआ था। जो एशियाई खेल है ना उनका प्रारंभ कब हुआ है, कहाँ हुआ। तो एशियाई खेलों का जो प्रारंभ है वो 4 मार्च 1951 को होता है, ठीक है। एशियाई खेलों का जो शुभारंभ होता है, ठीक है, वो कब होता है, 4 मार्च 1951 को होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, नई दिल्ली, यानी अपने भारत में होता है। एशियाई गेमों का जो शुभारंभ है वो कहाँ पे होता है, अपने भारत में होता है। और ये 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि तिब्बत की रीढ़ की श्रेणी किस श्रेणी को कहा जाता है। तो तिब्बत की रीढ़ की किस श्रेणी को कहा जाता है। तो तिब्बत की जो रीढ़ है वो किस श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को। किसको, काराकोरम श्रेणी को तिब्बत की रीढ़ की श्रेणी कहा जाता है। यानी तिब्बत की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो काराकोरम श्रेणी को ही बोला जाता है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि समुद्र पुत्र के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विख्यात है। तो समुद्र पुत्र के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विख्यात है, कौन सा है, लक्षद्वीप विख्यात है। समुद्र पुत्र के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विख्यात है, तो ये लक्षद्वीप है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मानचित्र को छोटा व बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। जो मानचित्र होता है अपना, जिसे हम बोलते हैं नक्शा, ठीक है, अपनी भाषा में। यानी जो मानचित्र होता है उसको छोटा और बड़ा करने के लिए, ठीक है, तो हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, पेंटोग्राफ का। किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम, पेंटोग्राफ यंत्र का मानचित्र को बड़ा व छोटा करने के लिए उपयोग में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है। जो तारपीन होता है, जो हमारे काम आता है, ये हम पेंट में कुछ अदर्स में जो तारपीन होता है, तो इसका तेल हमें किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो तारपीन का है ना हमें चीड़ के पेड़ से हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। कहाँ पर है ये, मथुरा में। और ये मथुरा कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। तो कहाँ पे,
मथुरा में, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर कौन सी है। जो तमिलनाडु है ये एक राज्य, मतलब भारत का राज्य है, ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख पर्वत शिखर है वो कौन सा है, तो कौन सा है, दोदो बेटा, दोदो बेटा जो तमिलनाडु का प्रमुख पर्वत शिखर है, ठीक है, प्रमुख पर्वत शिखर। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ। तो फुटबॉल है उसके खेल का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो ये जो फुटबॉल मतलब गेम है उसको उत्पन्न करने वाला या जन्म देने वाला कौन सा देश है, तो वो कौन सा है, इंग्लैंड, ठीक है। कौन सा देश है, वो इंग्लैंड, जिसने फुटबॉल खेल को जन्म दिया। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है। तो कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। कौन है, कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कपाल कुंडला पुस्तक का विमोचन किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया। जो अपना राष्ट्रीय गान है जन मन गण, ठीक है, इसको सबसे पहले कहां पर गाया गया और कब गाया गया। तो इसको सबसे पहले कलकत्ता में, ठीक है, और कब, 1911 में गाया गया, 1911 में, ठीक है, 1911 में, और कोलकाता में इसको सबसे पहले गाया गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सती प्रथा के अनुमूलन के विरुद्ध थे। जो सती प्रथा है ना उसके विरुद्ध कौन था, मतलब सती प्रथा के विरुद्ध कौन थे, तो राधाकांत देव, वो सती प्रथा के अनुमूलन के विरुद्ध थे। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि तमिलनाडु की धारा 302 संबंधित है। तो तमिलनाडु की जो धारा होती है 302 ये किससे संबंधित है, ये हत्या से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये हत्या से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वॉलीबॉल का जन्म किस देश को माना जाता है। जो वॉलीबॉल है ये इस खेल को जन्म देने वाला कौन सा देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कब, 1924 में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1924 में, ठीक है। और पूछ ले कि वॉलीबॉल का फुटबॉल का पूछ ले तो फुटबॉल का किसने किया, इंग्लैंड ने, और वॉलीबॉल का संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना सन 1924 में होती है, ठीक है। कब होती है, सन 1924 में भारतीय ओलंपिक की स्थापना, परिषद की स्थापना होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई। तो ओलंपिक मशाल होती है ना वो जलाने की प्रथा ना कब से शुरू हुई, तो ये 1928 में होती है, ठीक है, 1928 में होती है। और ओलंपिक परिषद की स्थापना सन 1924 में होती है, ठीक है। और ओलंपिक मशाल की जलाने की प्रथा कब प्रारंभ होती है, 1928 में। कब, एम्स्टर्डम ओलंपिक में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ। जो ओलंपिक खेल है पहले इनका मतलब जो ओलंपिक खेल है इनका प्रसारण टीवी पे नहीं होता, तो इनका प्रसारण टीवी पे करने के लिए कब से स्टार्ट हुआ। तो कब से स्टार्ट हुआ, 1960 से ओलंपिक खेलों का जो प्रसारण है वो टीवी पर होने लगा, ठीक है। कब से, 1960 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब होती है, 1930 में होती है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत सन 1930 में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया। तो भारत ने कब लिया, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब होती है, 1930 में। और भारत ने कब भाग लिया, 1934 में। यानी भारत ने 4 साल बाद भाग लिया। यानी वो राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं। तो पहले 1930 में, तो दूसरे कब हुए, 1934 में। और दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग लिया कब, 1934 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी सदन कहाँ स्थित है। तो गांधी सदन है वो कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। गांधी सदन कहाँ पर है, तो गांधी सदन नई दिल्ली में है। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है हमारा ये एफर्ट, कृपया वीडियो पे कमेंट करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ। तो ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में होता है। ठीक है, किसने कहा था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण 1653 में होता है और किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।